पाएंगे, बस इतना बता दो। तो इन्होंने उस समय पर जो प्लान दिया था वो तो यही था कि साहब सैटेलाइट लगा दी हैं, जाने दो क्या दिक्कत है, कौन आपका क्या बिगाड़ रहा है। भारत ने कहा कि हम दो तरफ तो शत्रु लेके बैठे हैं, हमारे इंटरनल आंतरिक रूप से भी कन्फ्लिक्ट बने ही रहते हैं, कहीं नक्सलवाद चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। ऐसे में हमें आवश्यकता है कि हम जिस तरह से टेलीकम्युनिकेशन को, रिसीवर्स को रीड कर पाते हैं। देखिए आज क्या है कि आज हम जब भी कहीं इंटरनेट कनेक्टिविटी को रोकना चाहें, पुलिस रोक पाती है, किसी का कॉल इंटरसेप्ट करना चाहे तो कर पाती है। तो बोले हमें एक तो ये इंटरसेप्ट करने की फैसिलिटी दो, दूसरा आपके स्टारलिंक का जो मुख्यालय है, यानी कि जो भारत में ऑपरेट करेगा, वो इंडिया में बना कर दो, यहीं से डेटा सैटेलाइट पर अपलोड होगा। हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज जब चाहे इंटरनेट रोक सकती हैं, जब चाहे कॉल ट्रेस कर सकती हैं। ये सारी सुविधाएं हमें इंडिया में चाहिए। अगर आप ये दे पाते हो तो बात करो। यानी कि भारत ने इनको एक नया स्टेप सुझा दिया कि ऐसे नहीं, हम अपनी सिक्योरिटी में ब्रीच नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली इजराइल गाजा के केस में इजराइल इनके ऊपर नाराज था कि तुम कहीं भी उपलब्ध करा दे रहे हो, इनका डोमेन लेकर कोई कहीं भी घूम रहा है। अभी रिसेंट डेज में देखा भी गया ना, भारत के अंदर जो मणिपुर का जो मामला चल रहा है, उसमें मणिपुर बॉर्डर एरिया में म्यांमार के साइड से इंटरनेट इन्हीं सर्विसेज की वजह से यूज हुआ है। और रिसेंटली क्या हुआ है ना, हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने स्टारलिंक को परमिशन दे दी है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके तो कोई दिक्कत है नहीं, उनको कौन बर्बाद करने जाएगा। वहां से इन्फिल्ट्रेटर्स इंडिया में घुस अगर आए तो इंडिया के बॉर्डर एरियाज में बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इनकी सर्विसेज के साथ चुनौतियां बहुत सारी थी। और जब हमारे पड़ोसी देश में इस तरह की सर्विसेज शुरू हो जाए तो भारत के लिए अपने आप में एक चिंता का विषय है। इन्होंने मात्र 2-3 महीने के भीतर भीतर ही परमिशन दे दा करके स्टारलिंक को चालू करवा दिया। भाई साहब, इन्होंने तो 20 मई के दिन स्टारलिंक शुरू करवा दिया कि चालू हो गया। इसलिए भारत को अब सोचना पड़ रहा है कि हमें शुरू तो करना पड़ेगा, लेकिन इनको साथ लेकर करना पड़ेगा कि भाई हमें बताओ हमारी सुरक्षा में तुम किस तरह से काम कर सकते हो। ये तो अदरवाइज बहुत पहले ही निकल लिए थे। अगर आप 2021 में देखें तो ये तो पहले से ही प्री बुकिंग करके इंटरनेट सर्विस बेचने निकल पड़े थे कि हाँ भाई ले लो, जहां जहां टावर आ रहा है ले लो, सब ले लो। भारत ने लेकिन तुरंत प्रभाव से इसको रोका कि भाई बिना लाइसेंस के आप काम नहीं कर सकते, इंडिया में पहले लाइसेंस लो तब जाके काम करना। एलॉन मस्क की कंपनी को वापस अपने डब्बे लेने पड़े। ये तो एडवांस बुकिंग चालू कर दिए थे, भारत से बिना पूछे डब्बा बेचना शुरू कर दिए थे। ले जाओ, इंटरनेट तो मैंने पूरे दुनिया में उपलब्ध करा दिया है। भारत ने खुद से पहले 5G सर्विसेज उपलब्ध कराई और साथ साथ ये तय किया कि भैया बिना लाइसेंस के आप लोगों को हम परमिशन नहीं देंगे। इस बीच में एलॉन मस्क प्रधानमंत्री मोदी से मिले भी थे, हालांकि तब तक ट्रंप का शासन नहीं आया था। भारत ने अपनी तरफ से अपनी परेशानियां बताई कि देखो हम आपको स्थितियां मजबूत करके दे देंगे, आपको करना है काम करो, लेकिन इससे पहले आपको हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऑलरेडी जो हमारे देश में स्पेक्ट्रम खरीद के, क्योंकि जो हमारे देश की ऑलरेडी कंपनियां वो $20 बिलियन तक इन्वेस्ट कर चुकी हैं टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, आप अचानक आए, सस्ते में माल बेचे और लेके निकल गए तो उनका तो मामला ही फैल जाएगा। तो हम अपनी कंपनियों को कैसे बचाएंगे? तो आप पहले कोई ऐसा प्लान लेकर आओ जिससे आप उनके साथ आ सको, वो आपकी वजह से इनसिक्योर फील ना करें जो हमारे देश की ऑलरेडी कंपनियां हैं। यही कारण है कि स्टारलिंक ने भारतीय एयरटेल के साथ और रिलायंस के साथ, दोनों के साथ टाई अप किया है कि भैया माल तुम ही लोग बेचना हमारा, क्योंकि हम तुम दोनों की वजह से ही एंट्री कर पाएंगे, अदरवाइज तुम खफा हो गए तो हमारा कुछ भी नहीं चल पाएगा। तो इस तरह से भारत ने इनको पूरी तरह से परमिशन दी और कहा कि हम तुम्हें परमिशन दे रहे हैं, इन प्रिंसिपल अप्रूवल है, तुम अपना काम शुरू कर पाओगे और फाइनल तुम्हें लाइसेंस भी दे रहे हैं, काम करोगे, लेकिन इस पूरे काम के लिए हमारी शर्तों को तुम्हें सोचना होगा। तो भारत की शर्तें थी और भारत की शर्तों को एलॉन मस्क ने माना और मानने के बाद भारत ने 3 सर्विस शर्तें मनवाई। पहला, इंटरनेट सेवा बंद करने का कंट्रोल सेंटर भारत में बनाओगे। दूसरा, सुरक्षा एजेंसी कॉल इंटरसेप्ट करने की इजाजत हो कि उनको कॉल इंटरसेप्ट जब करना हो वो कर सकें। और सैटेलाइट के जरिए अगर कहीं विदेश में कॉल किया जा रहा है तो पहले स्टारलिंक के गेटवे पर उसे लाना होगा, इसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर उसे विदेश में फॉरवर्ड कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि उठाए और टिका दिए, ऐसा नहीं, पहले आपको हमें बताना होगा और इसके लिए बकायदा इनसे अपने परमिशन लेटर मांगा कि बताओ कैसे कैसे तुम हमसे क्या क्या चाहते हो। कुल मिलाकर के सारी टेलीकम्युनिकेशन की जो आवश्यक चीजें हैं वो इनसे मांगी गई, शर्तें पूरी कराई गई, तब जाके परमिशन दी गई। ये परमिशन मिलने ही वाली थी, इस बीच में ये दोनों लोग उड़ल लिए। कौन कौन? कल हमने इस पर सेशन भी किया था, ट्रंप और मस्क के भिड़ने पर पूरी रामायण खोल के रख दिया इनकी कि इनके बीच में कलेश क्या चल रहा है। इनके पूरे इतिहास के पन्ने निकाल करके रख दिए हैं कि किस तरह से पहले प्रेमी हुए और आज एक दूसरे के शत्रु बन गए। हमने पूरी कहानी इसमें लगभग 45-47 मिनट का जो वीडियो किया उसमें पूरी डिटेलिंग से आपको सारी बताई है कि चल क्या रहा था इस कहानी के अंदर। अब इस पूरी कहानी को जब हमने खोला तो उसमें यह जानकारी निकल कर आई कि ये तो एक दूसरे को धमकाने लगे हुए हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि तुम्हारा बजट काट देंगे, तुमको जो सर्विसेज दे रहे हैं वो रोक देंगे। मस्क कह रहे हैं कि हम तुम्हारे राज खोल देंगे। ऐसे में इन दोनों के झगड़े के बीच भारत ने इन पर हाथ रख के कहीं दूसरा दाव तो नहीं खेल दिया है। ट्रंप पहले ही पाकिस्तान पर हाथ रख के चल रहे थे, तो क्या हमने ट्रंप के खिलाफ खड़े मस्क को साथ देकर के
कोई ऐसा दाव तो नहीं खेल दिया जो कि ट्रंप की दूखती नस को दबा दे कि भाई ये तो हमारी बेइज्जती हो गई है। भारत ने उस समय लाइसेंस दे दिया है जिस समय मस्क के साथ जाने से इन्वेस्टर्स भी डर रहे हैं। टेस्ला के शेयर्स में 15-20% की गिरावट है ये सोच करके कि अब मस्क का क्या होगा। इवन कई सांसद तो ये डिमांड करने लगे हैं कि मस्क से कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के नाम पर, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सब छीन लो। इस तरह की बातें ट्रंप को कही जा रही हैं कि आपके साथ ये कैसे कर सकता है। तो अब ये अपने आप में एक पॉइंट ऑफ कंसर्न रेज हो रहा है कि भारत ये खेला खेल रहा है कि रियल में इसको मौका दे रहा है। खैर, हम तो बात टेक्नोलॉजी की करते हैं कि अगर ये आएगा तो इससे टेक्नोलॉजी इंटरनेट की बढ़ेगी और बढ़ने से हमें फायदा होगा। अब बात कहां अटकी है? बात बस इतनी है कि इनको भारत सरकार का जो इसरो है ना, उसकी एक कमर्शियल विंग है जिसका नाम है इन स्पेस, उसके साथ अब परमिशन और लेनी है सो दैट कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को, जो सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन्हें भारत के सैटेलाइट डिपार्टमेंट, जो कि मतलब इसरो के पास में कमर्शियल विंग है इन स्पेस के नाम से, जो कि मतलब ये सारे काम करती है कि भाई आईटी परमिशन चाहिए आपको, अपनी तरफ से सैटेलाइट भेजनी है या कुछ करनी है, उससे भी आप परमिशन ले आओ, उससे परमिशन मिल जाए, अपना काम शुरू करो। तो साहब अब बता दो कितने का बिक सकता है? तो देखो, इनकी तो बात छोड़ो कि ये तो कितने में पाए होंगे, हम अपनी बताएं। पहले तो न्यूज चलना शुरू हुई कि 3,000 रुपए महीने के आसपास ये मिलेगा, लेकिन भारत में कोई 3,000 का खरीदेगा नहीं। तो फिलहाल के लिए इकोनॉमिक टाइम्स में खबर चली कि 850 रुपए टाइप से मंथली प्रोडक्ट लेकर आ सकते हैं, जो कि भारत के अंदर कॉम्पिटिबल है, मतलब कि लोग उसके साथ कंपटीशन रख सकते हैं। ऑलरेडी जियो वगैरह के कई अच्छे प्लान्स जो हैं वो 800-900 रुपए में शुरू होते हैं। तो बोले उसी रेंज में इनका प्लान आएगा। फिर दिक्कत क्या है? तो प्लान में दिक्कत ये है कि ये जितने का प्लान लेकर आ रहे हैं, इस प्लान से कहीं ऐसा ना हो कि जियो और एयरटेल का जो ऑलरेडी प्लान चल रहा है वो पिट जाए। इस बीच में लोगों का तर्क है कि इनका राउटर 20 से लेकर 35,000 के बीच का आता है, तो कोई इतना पैसा थोड़ी खर्च करेगा इनके राउटर के लिए। खैर, इनके राउटर के लिए खर्च करे ना करे, लेकिन जियो और एयरटेल को इनसे एक दिक्कत और हो रही है, और वो दिक्कत क्या है कि सर हमने तो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दिए स्पेक्ट्रम के लिए, इन्होंने क्या खर्च किया आपसे इस परमिशन को लेने के लिए, ये बताओ। न्यूज सुनने में आ रही है कि भारत सरकार कह रही है कि तुम जो सालाना कमाओगे उससे 4% हमको कमाकर दोगे। ये भारत सरकार मॉडल रख रही है, ऐसा रिपोर्ट्स में सजेस्ट किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स का कहना है कि सर आप लोगों ने हमसे एक बार में ही इतना पैसा धरवा लिया था। अब एक सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर आता है जिसको आप बना बनाया बाजार देते हैं, हमने पूरा माहौल बनाया है, पैसे का बाजार आप उसको देते हैं और आप उसको बिना स्पेक्ट्रम लाइसेंस के थ्रू एंट्री करा देते हैं। तो इसमें हालांकि इसमें तर्क ये हो सकता है कि सैटेलाइट सर्विसेज में रिलायंस को और एयरटेल को भारत ने रोका थोड़ी है, तुम भी सस्ता प्लान ले आओ भाई, तुम भी बिना स्पेक्ट्रम को आवंटित करवाए इस प्लान में साझा हो जाओ, तुम भी अपना इसी तरह से सर्विस देना शुरू करो। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं ये सवाल तो रहेगा ही, इनसिक्योरिटी तो रहेगी ही। रिलायंस ने जिस तरह से पहले से बैठे बिठाए कई कंपनियों को उखाड़ फेंका था, बीएसएनएल को लगभग बर्बादी के कगार तक पहुंचा दिया था जियो ने, बिल्कुल वैसे ही अब हो सकता है एलॉन मस्क उनके लिए चुनौती बने। हालांकि इन लोगों ने ऑलरेडी टाई अप कर लिया है, मतलब स्टारलिंक के साथ एयरटेल टाई अप कर चुका है, स्टारलिंक के साथ रिलायंस टाई अप कर चुका है कि हाँ भाई हमको सर्विसेज इंडिया में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। पर जो भी हो, कुल मिलाकर खेल सारा पैसे का है भाई, और पूरी देश के अंदर इतनी बड़ी आबादी को सर्व करने के लिए 3 कंपनियां अगर उपलब्ध हो रही हैं तो ये जैसे चाहेंगी प्राइस रखेंगी, जिसके साथ चाहेंगी जो डील करेंगी। भारत सरकार क्या करती है ये उसके हाथ में है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। क्या भारत ने ये सही किया मस्क को इस समय परमिशन देकर के, या फिर ये तो सिस्टम का पार्ट था, होना ही था, हमें नहीं पता था, बस ऐसे समय पे परमिशन देनी है और हमने दे दी। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आए तो साथियों से अवश्य साझा करें। और बात हो ट्रंप की, तो ट्रंप अभी भी मस्क से खिजाए तो पड़े हैं, लेकिन खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। वो हर चीज में बचना चाह रहे हैं मस्क के ऊपर कुछ बोलने से, क्योंकि मस्क कंट्रोल करते हैं पूरे ट्विटर को और इनके खिलाफ पूरा मोमेंटम चला देंगे। फिलहाल के लिए इनकी तरफ से इतना ही अपडेट है। ठीक है साहब, थैंक यू सो मच।